हेलो फ्रेंड्स, CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर एक बार सी प्रोग्राम ट्यूटोरियल में आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। तो आज का जो प्रोग्राम ट्यूटोरियल है जिसमें हम डिफरेंट पैटर्न या पिरामिड्स हम प्रिंट करना सीखेंगे फॉर नेस्टेड फॉर लूप यूज करके। तो सबसे पहले आपको ये जना दूँ कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होते हैं। देखिए लूप जो होते हैं जो मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करने के लिए लूप यूज़ किया जाता है। बहुत तरह के लूप होते हैं, आपको फॉर लूप होते हैं, व्हाइल लूप होते हैं, डू लूप होते हैं। तो जब भी हम मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो कुछ प्रोग्राम इस तरह का होते हैं कि सिंगल लूप से वर्क करना या फिर प्रिंट करना आपको प्रॉब्लम होता है, तब हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं। मतलब एक लूप के अंदर हम दूसरे लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि द लूप व्हिच इज़ क्रिएटेड अंडर अदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। वो लूप जो एक लूप के अंदर दूसरा लूप वर्क करते हैं उसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। जैसे हम वॉच प्रिंट करते हैं, बहुत सारे हम पैटर्न्स यहाँ पे दिया गया जो है ये सब पैटर्न है, हम बहुत सारे पैटर्न हम प्रिंट कर सकते हैं। देखिए प्रोग्राम में सबसे पहले आपको नेस्टेड लूप किस तरह वर्क करते हैं वो समझना ज़रूरी है। अगर वो आप समझ जाते हैं तो आप किसी भी तरह का पैटर्न या कोई भी पिरामिड्स हो, कोई भी हो, आप पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए आपको अगर नेस्टेड लूप सीखना चाहते हैं या पैटर्न प्रिंट करना सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो स्किप ना करके पूरा वीडियो देखें, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। तो चलिए आज हम पैटर्न, एक प्रोग्राम में बहुत सारे पैटर्न हम किस तरह हम प्रिंट करेंगे उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसे हम क्लियर कर दे रहे हैं, एडिट में जा कर के क्लियर कर दे रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो आपको पता ही होगा कि जब भी हम प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल बनाते हैं तो हमें सबसे पहले हेडर फाइल यूज़ करना होता है। बिना हेडर फाइल यूज़ करके हम प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हेडर फाइल में आपको जितने सारे जो आपको लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस आपको डिक्लेरेशन किया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे conio.h दो हेडर फाइल है यहाँ पे। उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं मेन फंक्शन, क्योंकि जितने सारे कोडिंग्स लिखते हैं सब आपको मेन फंक्शंस में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन जब भी आपको कंपाइलिंग और एग्जीक्यूशन प्रोग्राम जो होते हैं मेन फंक्शन से ही बिगिन होते हैं। ये बिल्कुल आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी है। ठीक है, जब भी सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको लिखना ही होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेन फंक्शन के अंदर में हम क्या करते हैं, इंट आई कॉमा जे दो वेरिएबल यूज करते हैं। दोनों वेरिएबल आपको इंटेजर टाइप वेरिएबल है, आई और जे। ठीक है, ये एक इंटेजर वेरिएबल 2 बाइट लेते हैं, मैंने आई और जे 2 to 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं, मेमोरी में एलोकेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे CLR करते हैं, क्लियर स्क्रीन। ये भी एक फंक्शन है जो जब भी कंप्यूटर को हम रन करते हैं तो क्या होगा, आपको पैटर्न जो भी आउटपुट होते हैं प्रीवियस आउटपुट को इरेज करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको बहुत सारे आउटपुट एक अगर जो कलेक्शन हो जाएगा तो हमें समझने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ होगी, इसलिए आपको जो प्रीवियस आउटपुट को इरेज करने के लिए आपको CLR SCR यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, हम लूप चालते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये नेस्टेड लूप यूज करके आप सिंपली बना सकते हैं। नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरे लूप यूज करके। तो 4 क्या होता है, हम आई वेरिएबल लिए हैं, आई इक्वल टू 1। ठीक है, सेमीकोलन करेंगे, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, आप जितना भी कंडीशन दे सकते हैं, ये 5 तो मतलब 5 टाइम्स प्रिंट होगा आई प्लस प्लस। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रहे कि जब भी आप लूप बनाते हैं तो लूप के में 3 सेक्शन होते हैं। एक होते हैं आपको जो इनिशियलाइजेशन सेक्शन होते हैं, दूसरा आपको कंडीशन सेक्शन होते हैं, तीसरा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सेक्शन। ये जो आपको i इक्वल्स टू 1 है ये आपको इंट्री पॉइंट है। जब भी लूप इंटर होते हैं, आपको वर्क करने के लिए बिगिनस होते हैं, तो लूप के अंदर जो एंट्री करते हैं तो यहाँ से काउंटर वेरिएबल से। ठीक है, और कंडीशन चेक होगा, आई का वैल्यू तब तक ये वर्क करेंगे, ये आउटर लूप, इसे आउटर लूप कहा जाता है, जब तक आई का वैल्यू 5 से लेस और इक्वल टू 5 होगा। अब
एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। आई प्लस प्लस ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब इंक्रीज बाय 1, 1 आफ्टर 2, 2 आफ्टर 3, 3 आफ्टर 4, 4 आफ्टर 5। इसका मतलब ये आउटर लूप 5 टाइम्स वर्क करेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि नेस्टेड लूप। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और लूप चालते हैं। यहाँ पे जे जो आपको जो यहाँ पे वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है, तो हम जे इक्वल टू क्या करते हैं, 1 करते हैं। जे इज लेस देन और इक्वल टू आई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पैटर्न प्रिंट करना है। फर्स्ट 1 डिजिट, सेकेंड में 2 डिजिट, थर्ड में 3 डिजिट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जे प्लस प्लस। आप जब भी लूप यूज करते हैं तो लूप में आपको 3 सेक्शन देना ही होगा, क्योंकि 3 सेक्शन जब तक नहीं देंगे तो आपको कंप्लीट लूप नहीं होता है। इसीलिए आपको लूप 3 सेक्शन से बना हुआ रहता है। एक आपको असाइनमेंट सबसे पहले, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कंडीशन किस लिए देते हैं कि लूप तब तक वर्क करते हैं जब तक कंडीशन लूप का ओके रहता है, मतलब करेक्ट रहता है। जब भी लूप फॉल्स हो जाएगा तो क्या होता है, आपको लूप घूमना स्टॉप कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट ऐप कर देते हैं। अब प्रिंट ऐप क्या है, आपको %d, आपको इंटीजर प्रिंट करने के लिए %d क्लोज कॉमा सरी, यहाँ पे क्या करते हैं %d, यहाँ पे क्लोज कॉमा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आई, ठीक है। अगर आई हम फर्स्ट पैटर्न प्रिंट करते हैं तो आई का वैल्यू 1 है तो फर्स्ट टाइम में 1 होगा, सेकेंड टाइम में आई का वैल्यू आपको 2 हो जाएगा तो आपको 2 2 प्रिंट होगा। इसलिए हम इस तरह प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये आपको जे का सेक्शन है, ठीक है। यहाँ जे का सेक्शन है तो इसीलिए आपको जे आप जितना बार राउंड होगा उतना बार प्रिंट हो रहा है। अगर आई का वैल्यू 1 है तो जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, तो जे का वैल्यू भी 1 है, फर्स्ट टाइम में 1 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद जब इंक्रीमेंट जे इक्वल टू 2 होगा तो जे इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये जो इनर लूप 2 टाइम्स राउंड होगा। अगर आई का वैल्यू 3 है तो ये जे आपको ये इनर लूप 3 टाइम्स राउंड होगा। अगर आई इक्वल टू 4 है तो 4 टाइम्स राउंड होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे ब्रैसेस देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम ऑल्ट F9 करते हैं, ठीक है। जब भी ऑल्ट F9 करते हैं तो यहाँ पे सक्सेस है, ठीक है। जब भी कंट्रोल F9 करते हैं तो कंट्रोल F9 करने के बाद आपको 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 प्रिंट हो रहा है। लेकिन आपको पैटर्न जो है, आपको जिस तरह मैंने पैटर्न आपको दिखाया हूँ उस तरह प्रिंट नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो है आपको ये प्रिंट ऐप जो है एक एस्केप सीक्वेंस है जो आपको क्या न्यू लाइन जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं देना पड़ेगा आपको, बहुत सारी एस्केप सीक्वेंस है। न्यू लाइन के लिए आपको क्या करना होगा, /n यूज करना होगा, ठीक है। अब जब भी हम इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, ऑल्ट F9 करते हैं और कंट्रोल F9 करते हैं तो ये बिल्कुल पैटर्न प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न आपको है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अब एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन से पहले मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, आई 5 टाइम्स राउंड हो रहा है। आई अगर फर्स्ट टाइम राउंड होता है, ठीक है, आई इक्वल टू 1 होता है तो जे इनर लूप आपको 1 टाइम राउंड होगा, मतलब 1 प्रिंट होगा। आई अगर 2 हो जाता है इंक्रीमेंट होकर के, आई का वैल्यू 2 है तो ठीक है, तो जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, मतलब जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2 टाइम्स राउंड होगा, मतलब 2 टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर न्यू लाइन, इसके बाद आई इक्वल टू 3 होगा तो जे क्या होगा, 3 टाइम्स राउंड होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि तब तक लूप वर्क करते हैं जब तक कंडीशन ट्रू होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 प्रिंट होगा 3 टाइम्स, ठीक है। आई इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे 4 टाइम्स प्रिंट होगा, फिर आई इक्वल टू 5 है तो 5 टाइम्स प्रिंट होगा। तो इस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जे दे रहा हूँ, ठीक है। तो जे दे रहा हूँ तो यहाँ पे जब भी ऑल्ट F9 करेंगे और कंट्रोल F9 करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। क्यों कि यहाँ पे पहले तो आई का वैल्यू प्रिंट हो रहा था, अब क्या होगा जे का वैल्यू। तो फर्स्ट टाइम में आई इक्वल टू 1 है तो जे इक्वल टू 1 होगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2 होगा, तो सेकेंड टाइम में 1 2 प्रिंट होगा। फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा तो जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3 प्रिंट होगा। इस तरह क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं अगर जे +1 दूँ, ठीक है। देखिए
आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप इजीली आप किसी भी आपको जो पिरामिड्स या पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। j=1 दे रहे हैं तो जब भी Alt F9 करते हैं, ठीक है, कंट्रोल F9 करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए 2 2 3 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम I दे रहे हैं, ठीक है, तो I जब भी Alt F9 करते हैं और कंट्रोल F9 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5, मतलब जो आउटर लूप जो एक बार घूमते हैं, 1 राउंड देते हैं, तो इनर लूप तब तक वर्क करेंगे जब तक आपको कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरह हम बहुत सारे पिरामिड सब हम प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ इजीली प्रिंट कर सकते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नोटपैड में दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोटपैड है, क्लिक करके आप नोटपैड में इजीली समझ सकते हैं कि 4i=2, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 4i= क्या है, यहाँ पे 1 है, i=5 है, i++ है, 4j=1 है, j=i है, j++ है, ठीक है। प्रिंट है %d (i). यहाँ पे अगर i का वैल्यू 1 है, एक्सप्लेनेशन इजीली तरह समझे क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही बहुत ज़रूरी है, तो j=1 होगा, उस तब प्रिंट होगा क्या, i1 होगा, ठीक है, i1 प्रिंट होगा। फिर i= जब 2 हो जाएगा तो j 2 बार राउंड होगा, j=1 होगा तो j=1 है तो 2 प्रिंट होगा, फिर j=2 है तो फिर 2 प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि i प्रिंट हो रहा है। i=3 है तो j=1 प्रिंट होगा, 1 होगा तो 3 प्रिंट होगा, j=2 तो 3 प्रिंट होगा, 3 टाइम्स 3 प्रिंट होगा। इस तरह फिर जब i=4 होगा तो j=1, j=2, j=3, j=4, 4 टाइम्स से लूप राउंड कर रहे हैं और 4 टाइम्स 4 प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम प्रिंट यहाँ पे हम j दे रहे हैं तो 1 होगा, यहाँ पे 1 2 होगा, यहाँ पे 1 2 3 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 प्रिंट होगा। तो इस तरह हम इजीली किसी भी सी प्रोग्रामिंग को पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं अगर हमें अच्छी तरह हम नेस्टेड लूप जानते हैं तो, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आज का इस ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म करना जा रहा हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, एक दूसरे को साथ शेयर करें और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।